अब वारदात करते मैं कहाँ गया था और ये सब क्या चीज़ है। बेसिकली मैं गया था बाहर क्योंकि मेरा जो हेडफोन्स है ये वाला, ये ख़राब हो चुका था। इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वही टूट गया एंड इसका कोई ऑक्स केबल नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं ऑक्स केबल लेने गया था। ये ज़ेब्रॉनिक्स का ख़रीदा मैंने 150 का। ऑक्स केबल एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो गाइस मैंने फ़िलहाल बालों पे मेहंदी लगाई है। कौन सा कलर देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बाल पूरे कड़क हो चुके हैं। अभी इसको 1.5 घंटा रखना पड़ता है, 1 या आधा घंटा रखना पड़ता है एंड फिर इसको धोना पड़ता है, फिर इसका कलर आता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं या मेरा बाल वाइट हो रहा है इसलिए मैं मेहंदी लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मम्मी बोली मेहंदी लगा के देख लिया अच्छा होता है, बाल स्मूथ हो जाते हैं और कलर आ जाता है बालों पे। पीछे आई थिंक पूरा सा कांटे हो गए, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ ना, पूरा सा कांटे जैसा लग रहा है। तो गाइस मैंने फाइनली बाल धो लिए और एकदम अभी यहाँ पे जिससे थोड़ा थोड़ा कलर दिख रहा है, इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि जस्ट बाल पहले से ब्लैक है। हाँ थोड़ा थोड़ा शेड दिख रहा है बालों पे। आई मीन वो इतना इफेक्ट करता नहीं क्योंकि ब्लैक हेयर होते। अगर मेरे हेयर थोड़े बहुत वाइट होते तो नहीं, वाइट मैं चाहता भी नहीं, लेकिन अगर होते तो उस पर ज़्यादा कलर दिखता। जब लाइट पड़ती है ना बालों पे तब उसके शेड दिखते हैं। ये देखो थोड़े थोड़े शेड दिखते हैं, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मम्मी भी बोली कि जितना तो बाल धोएगा उतना सा कलर थोड़ा लाइट होते जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। जैसे बाकी के हेयर कलर्स होते हैं वैसे ये भी है, बट ये नेचुरल हेयर कलर है, ब्राउन शेड देता है। हाय हाय हाय, ये देखो क्या सही दिख रहा है कुछ भी। ओके सो गाइस आज मैं फिर से घर पे अकेला हूँ। तो शाम के बज रहे कुछ 7 एंड एक्चुअली मेरे पास कुछ है नहीं करने को, तो सोचा कि मैं मैगी बना लेता हूँ। एंड मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स। मैंने कभी से कुछ शूट भी नहीं किया वैसे, बट अभी मैं फ़िलहाल मैगी बना रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी है। एंड वैसे का हादसा भी हुआ है बहुत पेनफुल, तो मैं आपको बताता हूँ। सीरियस कुछ नहीं है बहुत, अगर आप सुनोगे तो आपको लेम लगेगा, बट आई एम गोइंग थ्रू दैट पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैगी। सो गाइस जैसा आपको पता है लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है थोड़ा बहुत। 7 AM to 4 PM तक अनलॉक है, जिस वजह से बहुत सारी दुकानें खुल गई है एंड वो खुलने की वजह से हमारे जिम्स भी ओपन हो चुके हैं। तो मैं भी जिम चला गया। मैं माइंड से प्रिपेयर करके रखा था कि जब भी मैं जिम जाऊंगा तो मैं ज़्यादा ओवर वर्कआउट ना करूं, मिनिमलिस्टिक करो। एंड ऑफकोर्स जो भी जिम पहले दिन जा रहा है तो उसने हमेशा यही सोचा होगा कि मिनिमलिस्टिक वर्कआउट करे, ज़्यादा अपने को नहीं करना है। मैं गया, मैंने वर्कआउट एक्चुअली किया मैंने, बट वो बहुत महीनों के बाद का जो जोश था ना, वो मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं एक एक्स्ट्रा सेट्स मार ही लूँगा, तो मैंने हर एक वर्कआउट के एक्स्ट्रा सेट मारे, विच वॉज माई बिग मिस्टेक, जिस वजह से मेरा पैर जवाब दे रहा है। फर्स्ट डे मिक्स वर्कआउट था जिसमें शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, स्क्वाट्स एंड काफ। हाँ स्क्वाट्स, काफ, ये लेग वर्कआउट है, ये लोअर बॉडी और अपर बॉडी के बाकी सारे। तो मैंने इसके सारे एक्स्ट्रा सेट्स मारे, जो कि मेरी बड़ी गलती थी। एंड प्लस मैंने वेट्स भी मिनिमलिस्टिक उठाया था, बस मैं मैक्सिमम बस 10 किलो है। यूजुअली मैं हमेशा 12.5 ये मेरा रेशियो होता है वेट का, और 12.5 से मैं हर एक वर्कआउट करता हूँ। बट बिकॉज वो फर्स्ट डे मैं 5 किलो, 7.5 किलो, बस मैक्सिमम 10 किलोस, दैट्स इट। ऑफकोर्स जब भी आप वर्कआउट करते हैं आपको इतना पेन फील नहीं होता, बस आपके मसल थोड़े बहुत सोर हो जाते हैं एंड वो आपको बस फील होता है। असली जो है प्रेशर आपको रात को फील होता है। एंड मुझे पता था कि मुझे दर्द ऑफ कोर्स फील होगा ही रात को, या वो फील हुआ मेरे। अब तक ये मेरे बाइसेप आ रहे थे 5 किलो के 3 सेट, जिस वजह से मेरा भी
ये जो मसल है ये बहुत पेन कर रहा है एंड मुझे हाथ अभी स्ट्रेट करने को नहीं हो रहे। लेग्स का सीन क्या हो गया कि मैंने लेग वर्कआउट किया, बेसिकली स्क्वाट्स किया, और जब स्क्वाट्स का मैं तीसरा सेट मारता था तब मुझे अचानक क्रैम्प आ गया तो मैंने बंद कर दिया। बट आई वॉज एबल टू डू काफ, तो मैंने काफ किया बट काफ में मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ। आई मीन काफ मुझे नॉर्मल लगा, बस थोड़ी मसल सोरनेस जो आपको हमेशा वर्कआउट करने के बाद थोड़ी मसल आपको टाइट, आपको मसल आपके टाइट होते हैं तो वो आपको फील होता है थोड़ा बाद में वो लूज़ हो जाता है, ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो जाता है स्ट्रेचिंग करने के बाद। तो काफ में भी मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। रात को बस थोड़ा थोड़ा मेरा लेग्स, थाइज और मेरे काफ्स पेन कर रहे थे। बट सुबह मैंने गलती कर दी। सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ गया था वॉक करने, यहाँ मेरी बड़ी गलती हो गई क्योंकि वहाँ पर मैंने स्किपिंग किया। और आपको पता है अगर आप स्किपिंग कर दो तो आपका जो मोस्ट बॉडी पार्ट जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता है ड्यूरिंग स्किपिंग इज़ योर काफ। बाकी बॉडी की भी होती है बट काफ वर्क्स अ लॉट। मेरे काफ पहले से दर्द कर रहे थे बट फिर भी मैंने स्किपिंग किया। मैंने कुछ 200 अराउंड स्किपिंग्स किए एंड मतलब इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं घर पे आया एंड मैं थोड़ा रेस्ट किया तब मुझे पेन फील होना शुरू हुआ। मुझे थोड़ा चलने को डिफ़िकल्टी हो रही थी बट इट वॉज नॉर्मल। कम ऑन, अगर हम लेग्स वर्कआउट करते, हम स्किपिंग करते बहुत महीनों बाद लेग्स वर्कआउट करते तो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। मैंने प्लान किया था कि मैं जिम जाकर सही कर दूँगा, कोई सीन नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ इट मैं सो गया, विच वॉज अगेन माई बिग मिस्टेक। मैं सो गया एंड मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि मैं 3:30 के आसपास उठा एंड एज यू नो 7 से 4 ये जो टाइम है अनलॉक का एंड 4 बजे जिम बंद होता है। तो अगर 3:30 बजे उठा हूँ तो मुझे 4 बजे तक, मतलब 3:30 बजे जिम जाके क्या ही करूँगा, आधे घंटे में कुछ नहीं कर पाऊँगा। शाम को वो पेन धीरे धीरे बढ़ने लगा एंड रात को 9 बजे वो पेन एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम, एंड लिटरली मुझे खड़े होने में डिफ़िकल्टी होने लग गई। मतलब मम्मी बोलती कि क्या नाटक कर रहा है, मैंने कहा नाटक नहीं कर रहा हूँ, मुझे लिटरली खड़े होने नहीं हो रहा है। मम्मी बहुत पेन हो रहा है मेरे को काफ पे। फिर मम्मी ने बर्फ़ लगाया, थोड़ा बहुत थोड़ा रिलीफ मिला, बट अगेन कुछ मिनट बाद वापस पेन स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं बस सहता गया एंड फिर रात को पापा ने मसाज दिया आईडेस लगाकर। कुछ मिनट के लिए मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ, मतलब थोड़ा पेन मेरा चला गया मसाज की वजह से एंड पूरा मसल सोर हो गया था, एकदम टाइट हो गया था। मैं उसके ऊपर ऐसे दबा के जैसा वो मसल पूरा रिलीफ कर रहेगा। फिर अचानक रात को 3 बजे मेरा नींद खुला क्योंकि मुझे पैर पर पेन, वापस मेरे को पेन फील हो गया, इसलिए मेरी नींद टूट गई। मैं 5 बजे तक जगा था। फिर मेरे को 6 बजे आँख लग गई, मैं सो गया। 6 बजे सो गया एंड मैं उठा 9 बजे के आसपास। मैं लेक्चर था, मैं लेक्चर ज्वाइन किया, वापस 5 मिनट के लिए सो गया एंड फिर वापस उठा तो मुझे चलने नहीं हो रहा है। लिटरली मम्मी मुझे पकड़ के लेके जा रही है क्योंकि मुझे ना पैर रखने नहीं हो रहा था। मैं समझो ये मेरा लेग है, ठीक है, ये मेरा पूरा लेग है, ये मेरा एंकल है, ठीक है, ये मेरा एंकल है, ये मेरा फुट है। तो मुझे ऐसे चलना पड़ा टो पे, क्योंकि जब भी मैं पूरा पैर रिलैक्स करता हूँ ना ऐसे, तो ये जो काफ है, ठीक है, ये काफ ये स्ट्रेच हो रहा था जिस वजह से मेरे को बहुत पेन हो रहा था एंड मेरा एक्चुअली काफ फूल गया है क्योंकि वो वैसे का वैसे ही सोर था। रिलीफ उसको स्ट्रेच नहीं किया मैंने, मैं ऐसे ही पूरा टाइम में बैठा रहा, लेटा रहा, जिस वजह से मेरे नीज बेंड ही थे, स्ट्रेट नहीं थे। तो बेंड होने की वजह से वो सोरनेस बढ़ गई एंड लिटरली मेरा काफ पूरा सूज गया। मुझे राइट लेग में बहुत पेन हो रहा है, तो लेफ़्ट लेग का इतना पेन नहीं है, लेफ़्ट लेग का थोड़ा बहुत पेन है, बट राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन है। अभी मैं ऐसा फ्रीली स्ट्रेट खड़ा होता हूँ तो मुझे नहीं खड़ा होता, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब मैं खड़ा रहता हूँ अच्छे से। खड़ा होता तो मैं नीज जो है ना लिटिल बेंड रहते हैं, स्ट्रेट भी नहीं होते क्योंकि वो मसल पे स्ट्रेंथ आता है, इसलिए मैं टेढ़ा चलता हूँ एंड उसी वजह से मेरा पूरा बॉडी का वेट एक पूरे लेग में जा रहा है। तो इसलिए मुझे लेफ़्ट लेग में थोड़ा बहुत पेन होता है क्योंकि मैं टेढ़ा चलता हूँ, इसलिए जितना हो सके अपने मसल को स्ट्रेच कर पाऊँ ताकि वापस पहले जैसे हो जाऊँ, क्योंकि कौन चाहता है ऐसे पूरा दिन रहने को। तो फिलहाल मैं अपनी मैगी ख़त्म करता हूँ जो कि यहाँ पर है।
सो गाइस इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आई एम एक्टिंग एट ऑल, ये सब मैं एक्ट कर रहा हूँ फॉर व्लॉग पर्पस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पिछले 2 दिन से मुझे ये पेन स्टार्ट हो गया व्हेन आई वांट टू स्टैंड। जैसे मैं अपने पैर स्ट्रेट करता हूँ मुझे क्रैम्प आते हैं राइट लेग में, स्पेशली राइट लेग में बहुत ज़्यादा क्रैम्प आता है, तो इसलिए मैं बस खड़ा नहीं हो पा रहा बट चल पा रहा हूँ अच्छा खासा। जैसे आपको क्रैम्प्स आते हैं, वो क्रैम्प बस कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, लेकिन मेरे साथ ये क्रैम्प 24/7 है, तो इसको झेल रहा हूँ मैं पिछले 2 दिन से। ओके गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे ऑफ दिस वीडियो एंड राइट नाउ आई एम क्वाइट फिट। मेरे पैर की सूजन कम हो चुकी है, बर्फ और आयोडेक्स का तरकीब काम कर चुका है। अब मेरा पैर एकदम सही सलामत है, अब मैं चल सकता हूँ, मैं जंप कर सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तब मैं फटाफट जिम जाऊँगा, नहीं तगड़ी वाली बॉडी बनाऊँगा। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब कर दे। आप इसी नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय, फिर नहीं समझा रहा, मेरे को भी नहीं समझा, जाने दो, बाय।